Hello बच्चों, let's read the question first. And the question is NO and Br2 at initial partial pressure of 98.4 and 41.3 torr respectively were allowed to react at 300 Kelvin. At equilibrium, the total pressure was 110.5 torr. Calculate the value of Kp for the following reaction at 300 Kelvin. तो यहाँ पे आपको इनिशियल पार्शियल प्रेशर NO और Br2 के दिए हुए हैं और आपको बताया है कि इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर हो जाता है वो 110.5 टॉर हो जाता है। तो Kp की वैल्यू क्या होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 2NO प्लस Br2 गैस, ये Br2 होगा, इज इक्वल टू 2NOBr गैस। यहाँ पे आपके पास जो इनिशियल प्रेशर दिए हुए थे वो थे 98.4 टॉर और Br2 का था 41.3 टॉर। इसका इनिशियली 0 मान लेते हैं। यहाँ पे अगर कहा जाए कि 98.4 अगर यहाँ से 2p प्रेशर रिड्यूस हुआ है तो 41.3 से p प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द स्टाइक्योमेट्री, एंड यहाँ पे आपका 2p प्रेशर बन रहा होगा। तो इस केस में अगर हम p की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं इन्होंने बताया हुआ था कि इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो 110.5 टॉर है। तो जो p टोटल लेंगे वो आपका हो जाएगा 110.5 टॉर, और जो हमने p के फॉर्म में इक्वेशन बनाई प्रेशर्स लिखे हैं इनको यहाँ पे अगर पुट करें तो वो आएगा 98.4 माइनस 2p प्लस 41.3 माइनस p प्लस 2p इज इक्वल टू 110.5। इसे हम और सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं 98.4 प्लस 41.3, 2p से 2p कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस p इज इक्वल टू 110.5 मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू 98.4 प्लस 41.3 माइनस 110.5। इससे अगर कैलकुलेट करें तो आपका प्रेशर आ जाएगा 29.2 टॉर। तो यहाँ पे अगर अब प्रेशर निकालते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे 98.4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 29.2, यहाँ पे 41.3 माइनस 29.2 और ये 2 इंटू 29.2। तो मैं एग्जैक्टली प्रेशर लिख दूँ अगर आपके लिए, तो ये आपके प्रेशर्स हो गए। अब आप अगर यहाँ पे Kp का एक्सप्रेशन निकालने जाते हैं तो Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO Br का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ NO का होल स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ Br2 की पावर 1। ये आप वैल्यू अगर रखें तो ये आ जाएगा 58.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 का होल स्क्वायर इंटू 12.1। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो ये करीब 0.174 आ जाएगी। तो इट मीन्स दैट आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे पॉइंट ज़रूर होगा इस जगह पर, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।